दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अफसर और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। जैसे उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव आने वाले हैं, तो राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी करने में जुट गई हैं और उनके कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं और जनता से वादे कर रहे हैं और उनसे वोट मांगने की अपील भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो बहुत सारे हैं और सवालों के साथ आज हम ऐसे शख्स को घेरेंगे जिनकी एक पहचान है, एक नाम है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं राकेश यादव, MLC समाजवादी पार्टी से। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं एशियन न्यूज़ में। जी आपका स्वागत। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। राकेश जी, आपसे जानना चाहते हैं कि 2022 का जो चुनाव आने वाला है वो कितना सरल है और कितना कठिन है? सबसे पहला सवाल आपसे। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार, जिससे हर तबके के लोग आज बहुत ही अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। गरीब और किसान, व्यापारी, हर वर्ग का व्यक्ति इस समय बहुत परेशान है इस सरकार से। और 2022 में इस प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार जो है इस सरकार को बदलना है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। आज आप उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पहुंचे हैं, जहां एक राजनीति की बड़ी पहचान कही जाती है, और आज आप मौजूद हैं पूर्व राज्य मंत्री अब्बास मंत्री के घर पर, जहां पर आपका स्वागत भी किया गया है। तो आज आपको मेरठ में रह करके कैसा लग रहा है और क्या माहौल है यहाँ? सबसे पहले तो आज खुशी की बात यह है कि भाई अब्बास जी के बेटे का जन्मदिन था, उस पर मैंने शुभकामनाएं देता हूं और उसकी दीर्घायु की कामना करता हूं। और साथ साथ जो लोग हमें यहाँ मिले इनके यहाँ, उन सब से मैंने पार्टी के बारे में और इस जन विरोधी सरकार के इसको कैसे हटाया जाए, कैसे जनता को न्याय दिलाया जाए, उस बारे में विचार विमर्श किया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार इन 4 सालों में, 4.5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ योगी सरकार के? विकास तो प्रदेश का हर बच्चा जानता है कि विकास तो इतना ज़रूर हुआ है कि पूर्व की जो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उन्होंने जो विकास कार्य कराए हैं उन पर पत्थर लगाना और उनके कार्यों का फीता काटना, ये पूरी इन्होंने 4.5 साल के कार्यकाल में किया। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश की सरकार को विकास से और इस प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं। उन्हें इन प्रकार से किसी न किसी तरीके से इस प्रदेश की जनता को बहकाकर सरकार बनानी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में हैदराबाद से 3 दिन के लिए चुनावी दौरे पर पहुंचे हैं ओवैसी। अब उनका एक सवाल खड़ा हो जाता है कि 11% यादव अगर अखिलेश को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो 19% मुस्लिम AIMIM के किसी भी कैंडिडेट को जिसको वो चाहते हैं क्या मुख्यमंत्री नहीं बना सकते? ये उनका एक सवाल है। इस तरह का सवाल उन्होंने किया। देखिए, जब कहीं किसी प्रदेश में चुनाव होता है तो बरसाती मेढक की तरीके से तमाम इस तरीके के नेता आते हैं, और जहाँ तक जिनकी बात आप कर रहे हो वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और उन्हें पूरा प्रदेश और देश जानता है। और जिसके लिए कर रहे हैं, जिन लोगों के वोट को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, अब की बार उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम मतदाता है जिसे बहकाने की कोशिश करें, वो बहकने वाला नहीं है। वो पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी के साथ है। तो गठबंधन कहाँ तक जा रहा है? गठबंधन कहाँ तक पहुँच रहा है? कौन सी पार्टी इसमें इन्वॉल्व होना चाह रही है? देखिए, छोटे दल आ रहे हैं सभी। अभी लोक दल के साथ तो गठबंधन है ही, और उसके अलावा और छोटे दल तमाम निषाद पार्टी है, और ये तमाम पार्टियां आ रही हैं। धीरे धीरे तमाम छोटे दल समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे और जन विरोधी सरकार है। तो पिछली बार बसपा ने अपने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, जिससे अखिलेश को यानी समाजवादी पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ था। इसी के साथ में 100 सीटों पर ओवैसी भी उतार रहे हैं मुस्लिम कैंडिडेट, तो डबल नुकसान नहीं होगा क्या? अब की बार इस प्रदेश का मुस्लिम मतदाता जो इस तरीके के काम करेगा उनसे मुंह की खाएगा, केवल समाजवादी पार्टी को वोट देगा और इस प्रदेश में जनप्रिय सरकार बनाएगा। अच्छा, क्या उद्देश्य लेकर पहुंच रहे हैं इस पर?
इस प्रदेश के खुशहाल करना है जो इस 4.5 साल में और आप 5 साल में ये जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, आप देख रहे हो कि ये तो किसान को इंसान मानने को तैयार नहीं है। इनकी नज़रों में किसान इंसान नहीं है। अगर इंसान होता तो 10 महीने से किसान सब जगह बॉर्डरों पर धरने पर बैठे हैं और कम से कम 1000 किसान शहीद हो गया। और प्रदेश सरकार ने और देश सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने आज तक संवेदना के नाम पे एक शब्द नहीं बोला और कहते हैं संवेदनशील सरकार है, तो वो इंसान कहाँ मार रहे हैं किसानों को। अच्छा, अभी आपके यहाँ मेरठ में आप मौजूद हैं। यहाँ से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर में GIC ग्राउंड में एक बहुत बड़ी महापंचायत हुई है और उस महापंचायत में राकेश टिकैत ने जो बयान दिया है, जो नारेबाजी की है, आपको पता ही होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव का जो नारा दिया गया है, ये इसको हिंदू मुस्लिम साथ लेकर चलने का नारा है या फिर बीजेपी को का आईना दिखाने का नारा है, या फिर किस तरह से बीजेपी को क्या नुकसान है? ये देखिए, मीडिया के लोग और मीडिया में जो प्रायोजित कुछ उसको सुधार करके जो दिखाया जा रहा है एक ही तरीके से क्लिपिंग 2 मिनट की, मैं समझता हूँ कि उन्होंने सब लोगों के नारे लगाए, उसको गलत तरीके से प्रायोजित किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर। और तथाकथित पत्रकार जो भारतीय जनता पार्टी से मिले हैं वो इस तरीके का कुचक्र रचने का काम कर रहे हैं और वो इस जनविरोधी सरकार का साथ दे रहे हैं। लेकिन अब की बार उनके कोई कुचक्र चलने वाले नहीं हैं। किसानों का कम से कम किसानों का जो महापंचायत थी उससे ये आगाज़ हो गया है कि अब ये इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और किसानों के हित वाली सरकार, समाजवादी पार्टी को सरकार को लाने का काम करेंगे। आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं कि समाजवादी पार्टी की तैयारी डोर टू डोर, स्टेट टू स्टेट या विधानसभा टू विधानसभा किस तरीके से चल रही है? उत्तर प्रदेश में ही चुनाव हो रहा है, इसके बाद उत्तराखंड में भी होगा। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से तैयार है और समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश का मतदाता इस समय आतुर है कि कब वो घड़ी आए मैं बटन दबाऊं और उत्तर प्रदेश में सरकार बदले। अच्छा, बटन दबाने से कोई कहीं वोट ना पहुंच जाए? वो कहीं नहीं पहुंच सकता है। जब जनता का मूव होता है तो जो जिस तरीके से पिछले टाइम ये करते आए, अब की बार वो भी सफल होने वाला नहीं। चलिए, हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त राकेश यादव MLC, जो जिनका कहना है कि इस वक्त समाजवादी पार्टी लगातार मेहनत कर रही है और मेहनत करने की तो खैर ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जन जन इस बार अखिलेश को चाहता है, क्योंकि अखिलेश को विकास पुरुष कहा जाता है। तो देखते रहिए हमारे साथ एशियन न्यूज़। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।